अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले जो है वो आपको प्ले फेयर एग्ज़ाम जो है वो करना होगा। ठीक है, प्ले फेयर एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हैं कि अगर 3 लाइन है हमारे पास L, M and N, अगर L और M लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो वो लाइंस थर्ड लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। या तो L लाइन जो है वो N के पैरेलल होगी या फिर M लाइन जो है वो L के पैरेलल होगी। यानी ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस जो हैं किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये कहता है प्ले फेयर एग्ज़ाम। इसका लिंक भी आपको भेज दूँगी और डिफ़ाइन हो जाएगा आपको। नाउ स्टार्ट जो है वो थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 12 में सबसे पहले आपने प्ले फेयर एग्ज़ाम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने थ्योरम नंबर 1 का स्टार्ट लेना है। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि जो उनके सामने वाले एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल टू, लेकिन हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इक्वल टू का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल फिगर में अगर हम कोई चीज़ कहते हैं कि वो किसी एक डायग्राम दूसरी डायग्राम में या एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट का वर्ड। ठीक है ना। अगर इन्होंने कहा है कि टू लाइन्स जो हैं, एक लाइन है हमारे पास AB और दूसरी लाइन है हमारे पास PQ। अगर ये दो लाइन्स हैं, एक लाइन हमारे पास है, आपके पास है AB, ठीक है, और दूसरी लाइन है आपके पास, ठीक है, वो है PQ। ठीक है ना। तो दो लाइनें ने उन दोनों लाइनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे से ये लोग जो है मीट हुए हैं एट पॉइंट O पर। सही है ना। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये वाला एंगल जो है, AB नहीं लिखा मैंने, ये वाला जो एंगल है अपने सामने वाले एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। हमें ये बात जो है इस थ्योरम में प्रूफ करनी है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गई है। अब हम यहाँ पर पहली स्टेटमेंट पर आते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें टू लाइन्स गिवन है AB एंड PQ जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पर। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल POB। अब आप सोच रहे हैं कि एंगल पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पर जो सेंटर में अल्फ़ाबेट होता है ना, हम उस एंगल की बात करते हैं। जो इधर और इधर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये उस एंगल के आर्म्स हैं। आप जानते हैं ना एंगल कैसे ड्रॉ होता है। ये एंगल है, ठीक है, जैसे ये O है, तो P और B इसके, ये यानी कि ये वाला आर्म उसका B होगा, ये वाला आर्म इसका P होगा, तो ये इसके आर्म्स होंगे। और एंगल जो है हम O की बात कर रहे हैं जो सेंटर में, तो एंगल POB इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है एंगल AOQ के। ठीक है ना। तो इसमें एंगल O ही है, इधर भी एंगल O है, लेकिन इसका आर्म P और B है और इसके आर्म जो हैं वो A और Q हैं। इसी तरह से एंगल AOP इस कॉन्ग्रुएंट एंगल BOQ के। हमें ये दो बातें प्रूफ करनी है। कैसे होंगी प्रूफ? यहाँ स्टेटमेंट देखें। पहले मेजर एंगल POB प्लस मेजर एंगल AOP इक्वल टू 180। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 180 के बराबर हैं। ये कैसे पता है? ये डायग्राम पर वापस मूव करते हैं कि हमें ढूंढना है पहले POB, यानी ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। POB इस एंगल की बात है, ये एंगल। और दूसरा एंगल उन्होंने बोला था आपको AOP। ठीक है ना। AOP कहाँ है? AOP यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी। इन्होंने कहा है इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है। अब ये बात कैसे साबित होती है? लाजिम बात है, हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और सम ऑफ ऑल एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180। तो इस पर एक एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो इनका सम 180 के बराबर आता है। पता है ना हमें कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180। तो इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम है AOP और इस वाले एंगल का नाम है POB। तो यही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि मेजर एंगल POB प्लस मेजर एंगल AOP 180 के बराबर। इसी तरह से AOP प्लस AOQ, देखें कहाँ पर है AOP तो ये वाला एंगल है, और AOQ यानी इस लाइन की बात की, ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि POQ अगर एक लाइन है तो इसका एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये इसका नाम है AOP और इसका नाम क्या होगा? AOQ। ये दोनों एंगल भी 180 के हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई। ठीक है ना। अब ये भी 180 की है और ये भी 180 की है, तो इसको एक तरफ लिख दें POB वाली को, और इक्वल टू के बाद ये वाली इस तरह लिख दें, क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं।
ठीक है, इसमें एक वैल्यू सेम है, AOP इसमें से कट गया, बचा क्या, POB, और यहाँ पर बचा AOQ, ये दोनों बराबर हैं। POB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOQ के, यही बात दोबारा बता दी, यहाँ पर इक्वल करके, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करके। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर इस वाली चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। सही है ना। अब यहाँ पर जो रीजंस दी हुई हैं ये सारी आपने जो 11 चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड है कि यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म, यानी OA OB कॉमन तो नहीं है ना आपस में, तो नॉन कॉमन आर्म है जिसने उनको टू एडजेसेंट एंगल को जो है वो आर कोलिनियर, तो टू एडजेसेंट एंगल कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब यह वहाँ पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट यूज़ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट क्या कहता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। उसके अलावा नॉन कॉमन आर्म OP और Q है, दूसरी स्टेटमेंट में नॉन कॉमन आर्म है OP और Q आर OQ ऑफ दीज, टू एडजेसेंट एंगल हैं और कोलिनियर हैं। सप्लीमेंट, इस वाली स्टेटमेंट के लिए भी सप्लीमेंट पोस्टुलेट यूज़ हुआ है। यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज़ हुई है। यहाँ पर कैंसलिंग मेजर एंगल AOP को यूज़ किया है दोनों साइडों पर, तो ये बचा है। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को समझना है। इसी तरह के और भी थ्योरम्स आएंगे आपके लिए, तो काइंडली आपने इस थ्योरम को यहाँ तक जो है वो नोट डाउन करना है कॉपी पर। सबसे पहले 12 चैप्टर की हेडिंग डालकर प्ले फेयर एक्सियम करना है, उसके बाद जो है यहाँ तक का पहला थ्योरम नोट डाउन कर लेना है। इसमें कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा।